अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को अल्लाह खैर में बदल दे। आज मैं एक बेहतरीन सा अफसाना लेकर हाजिर हूँ जिसकी खालिक मसरूर तमन्ना साहिबा हैं। उन्वान है शांति। तो अफसाना मुलाजा करें। जब वो 16 साल की थी तो कितनी खुश रहा करती थी, बेफिक्री, अल्हड़पन और बहुत सारे उन अनदेखे ख्वाब। गांव की लड़कियों के साथ टोली बनाकर आम और जामुन तोड़े जाते। शरारत तो जैसे उसकी खूबसूरती की अदा थी। माँ के साथ हाथ बटाना और भाई बहनों को संभालना। माँ आजकल काम में उलझा कर रखती है कि वो सखियों संग ना खेले, मगर वो काम करके निकल जाती। और एक दिन धीरज से उसकी शादी हो गई, मगर उसकी चंचलता और शौखी में कमी न आई। अपने ससुराल में सारे काम निपटाकर वो माँ के पास चली आती। सास ने रोक टोक करना चाहा तो ससुर ने कहा, शिकायत नहीं मुझे, वो पूरा घर संभालती है। अब देखो ना, माँ के पास ही तो रहती है ना, जाने दो। धीरज जल्दी आता तो नाश्ता फिर फल मिठाई लेकर आता। माँ बहनों में बांटता। सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनता तो सास नंदों के साथ अपनी माँ बहनों को भी समेट लेती। शांति शांति शांति। धीरज पुकार पुकार कर पागल बन जाता। घर आंगन खुशियों से महकने लगा। 2 बच्चे थे, योगिता और धर्म। शांति, अब मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। पास के डॉक्टर को दिखाया, मगर धीरज बीमार होता चला गया। शांति उसका बहुत ख्याल रखती, मगर वो उसका साथ नहीं निभा सकी। उस दिन शांति बहुत रोई। वो अब घर बाहर दोनों काम देखने लगी। माँ के पास जाती, 2 आंसू बहाती और धीरज को याद करती। एक दिन भाभी ने कहा, शांति, मेरा भाई तुझसे शादी करना चाहता है। और वो ना चाहते हुए भी राजन से शादी कर बैठी। राजन उसे अपने घर ले आया। धर्म तो हॉस्टल में पढ़ाई की पूरी कर रहा था। योगिता उसके साथ रहती थी। शांति बहुत खुश थी। राजन, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। इस बार हम मालदीव जा सकेंगे घूमने में। मैं भी जाऊंगी, योगिता ने कहा। तो दादी बोली, पति पत्नी के बीच तेरा क्या काम, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले साल तेरी शादी हो तो चैन की सांस लूं। वाह दादी, तुम भी ना, माँ के साथ राजन को घूमने दो और मैं तेरी खिदमत करूं। ऐ लड़की, वो तेरा बाप बन गया है, इज्जत कर। योगिता हंस पड़ी। मैं तो बचपन से राजन बुलाती हूँ, बहुत पाबंदी लगाती हो, ये मत कर वो मत कर। और फिर योगिता ने ऐसा उधम मचाया कि शांति और राजन ने साथ घूमना बंद कर दिया। योगिता, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दादी और माँ, तुम भी सुन लो, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और मुझे शादी नहीं करनी। शांति, तेरी बेटी तो हाथ से निकल गई है। ऐसी औलाद। और शांति के दिल को बहुत तकलीफ हुई। उस दिन शाम के वक्त वो गार्डन में पूजा के फूल लेने आई तो हैरान रह गई। राजन और योगिता झूले पर बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शांति राजन के पास आई। तुम कब आए ऑफिस से? चलो अंदर, चाय बनाती हूँ। तुम्हें माँ की खिदमत और भगवान की पूजा से फुर्सत मिले तो ना। वो मुस्कुराया। शांति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अंदर चली आई। राजन नाश्ते की मेज पर गरम गरम पराठे दही के साथ खा रहा था। राजन, तुम आज शाम जल्दी आना, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। नहीं, वो गड़बड़ा कर बोला, मेरे ऑफिस में आज प्रोग्राम है, तुम माँ को ले जाओ। योगिता अपना बैग लिए भागी भागी आई। राजन, मुझे कॉलेज छोड़ दो, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। उसका चेहरा दमक रहा था। क्यों, वह नहीं आई? नहीं माँ, वो लापरवाही से बोली। मैंने मना कर दिया। राजन ऑफिस जाते वक्त ले जाएंगे और आते वक्त ड्यूटी छोड़ दिया करेगी। तो फिर जाओ भी तुम ज्योति के साथ, अपनी सीमा में रहो, सभी अपनी सीमा में रहो, समझी? और राजन, अपनी मर्यादा ना भूलो। फिर शांति ने पड़ोस की ज्योति को पुकारा। वो दौड़ी दौड़ी आई। आज से योगिता को साथ ले जाया करो। मगर मैं तो कॉलेज जाती नहीं। और वो
2 माह से देख रही हूँ योगिता राजन अंकल के साथ कॉलेज जाती है। हाँ तो वैन के पैसे बचा रही हूँ ना। वो ढिठाई से मुस्कुराया। ज्योति ने आलू के पराठे प्लेट से लिए और खाते हुए बोली, आंटी मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, ब्याह कर दूसरे देश में जाना है। जब तक हूँ क्या नाश्ता करने आया करूँ। शांति उसे पसंद करती थी। साफ दिल और खूबसूरत चेहरे वाली लड़की योगिता से बहुत अच्छी थी। तुम्हारा ही घर है, जब दिल करे आ जाया करो। वो भागती हुई पराठे हाथ में लिए बोली, बहुत टेस्टी है, जाती हूँ, मम्मी के काम में हाथ बटाना है मुझे। उसे देखकर कुछ सीख, कितनी अच्छी लड़की है, जहाँ जाएगी राज करेगी। अरे माँ, मैं भी तो यहाँ राज करती हूँ। चलो योगिता, मुझे लेट न हो जाए। शांति आशा देवी को लेकर डॉक्टर के पास आई। अचानक उसे चक्कर आ गया और वो लहरा कर गिर गई। शांति का पूरा चेकअप हुआ। वो अपनी रिपोर्ट हाथ में लिए घूर रही थी। उसे यकीन नहीं आया। दिन रात खुद को मसरूफ रखने वाली, सबकी खिदमत में खुद को मिटा चुकी थी, फना कर चुकी थी। बुखार हुआ, गोली लेकर काम में मसरूफ रही, कभी डॉक्टर के पास नहीं गई और आज रिपोर्ट बता रही थी कि उसे कैंसर आखिरी स्टेज पर उसका है। घर आकर उसे बहुत तकलीफ हुई। राजन ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। वो अब बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन माँ आई तो वो उनसे लिपट कर बहुत रोई। माँ ने उसे कहा, बेटा मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। हाँ, जल्दी ही तेरे बाबा का मकान पूरा हो जाएगा। माँ, मैं उसी नए मकान में जाना चाहती हूँ ताकि चैन से मर सकूं। ऐसा न कह बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है। वो माँ के साथ चंद साड़ियाँ ले आई। माँ ने राजन से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान तुझे कभी माफ न करे। योगिता को अपनी साथ ले गई और हफ्ता भर में उसकी शादी दूर गांव में कर दी। शादी मंदिर में हुई थी और किसी को बुलाया भी नहीं। बस माँ को अपनी बेटी शांति के दिल को सारे दुख से शांत करना था। आज माँ नहीं आई थी। उसके सर में दर्द था और रात के 2 बजे शांति अकेली तड़प तड़प कर नए मकान में शांत हो गई। उसके चेहरे पर सुकून था जो जिंदगी भर उसे ना मिला, मगर आज उसे हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल गई थी। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा अफसाना। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा और बताइएगा कि आपको ये अफसाना कैसा लगा। और लाइक करना मत भूलिएगा। जो नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब से ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। जब तक कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।